नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइनों पर। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद अब पड़ोसी देश नेपाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारत से आने वालों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेपाल भारत से जुड़े कुल 35 सीमावर्ती मार्गों से 22 को बंद कर दिया गया है। इजरायल ने कोरोना की तीसरी लहर से जूझने के बाद जिस तरह से वापसी की है वो किसी भी देश के लिए मिसाल हो सकती है। यहाँ रैपिड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने देश के लोगों को फिर से खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को देर शाम धूल भरी आंधी आने के बाद मौसम का मिजाज बदला है। दिन भर भारी औसम के साथ कारण का जनजीवन प्रभावित था, लेकिन शाम को लोगों को औसम से काफी हद तक राहत मिली। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। शनिवार को 24 घंटे में 3,08,522 लोग ठीक होकर घर लौटे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के ऑक्सीजन कोटे को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। आगामी 2-4 दिन से राज्य को 100 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद अब पड़ोसी देश नेपाल ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारत से आने वालों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेपाल भारत से जुड़े कुल 35 सीमावर्ती मार्गों में से 22 को बंद कर दिया गया है। ये निर्णय कोरोना महामारी प्रबंधक समन्वय समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया था। अब नेपाल और भारत के बीच केवल 13 सीमा चौकियों से ही आवागमन होगा। नेपाल ने यह फैसला भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है। बता दें कि भारत में रोज संक्रमण के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि नेपाल में गुरुवार और शुक्रवार को 5,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पिछले 14 दिन से भारत में रह रहे उन लोगों के देश आने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो अमेरिका नागरिक हैं। यह आदेश 4 मई से लागू होगा। राष्ट्रपति के अगले आदेश तक अनिश्चितकाल के लिए होगा। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि छात्रों, विश्व विषयक प्रताड़कों और व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों, उनके गैर अमेरिकी जनवासियों तथा 21 साल से कम आयु के बच्चे सहित विभिन्न वर्गों को इस प्रतिबंध से छूट दी है। विदेश विभाग के अनुसार यात्रा प्रतिबंध छूट ठीक उसी समान है जो अमेरिका ने ब्राजील, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के कुछ श्रेणियों के यात्रियों को दी थी। इजरायल ने कोरोना की तीसरी लहर से जूझने के बाद जिस तरह से वापसी की है वो किसी भी देश के लिए मिसाल हो सकती है। यहाँ रैपिड वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने देश के लोगों को फिर से खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है। फरवरी से धीरे धीरे इकोनॉमी को खोला जा रहा है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को लिए शॉपिंग मॉल, जिम खुल चुके हैं। इन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने की छूट दी गई है। आखिर में स्कूल भी खोल दिए गए हैं और देश की पूरी आबादी बिना मास्क के कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब मई से उन नागरिकों को भी छूट देने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है और न ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के आइडिया ने इजरायल में बढ़ती संक्रमण दर को तेजी से गिरा दिया है। आधी से ज्यादा आबादी को टीका लगा जा चुका है। इसके साथ रेड जोन वाले शहरों में भी अब 0 मामला दर्ज हो रहा है। हालांकि इस बीच कोविड ने नए मामलों पर नजर भी रखी जा रही है। अलग अलग हिस्सों में स्कूलों में कोविड के नए मामले मिले हैं। इसने चिंताएं बढ़ा दी है। अब बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। टीकों का ऑर्डर दिया जा चुका है, बस एफडीए की मंजूरी का इंतजार है। इस बीच इजरायल ने इंडियन वेरिएंट के 40 मरीज मिले हैं। इस वजह से 3 मई से 7 देश यूक्रेन, इथियोपिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मेक्सिको और तुर्की से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर नए क्वारंटीन नियम लागू किए जा रहे हैं।
राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को देर शाम धूल भरी आंधी आने के बाद मौसम का मिजाज बदला है। दिन भर भारी उमस के कारण जनजीवन प्रभावित था, लेकिन शाम को लोगों को उमस से काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग ने रविवार को आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। यदि ऐसा हुआ तो उम्मीद है मौसम में कुछ हद तक और ठंडक पाई जाएगी। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिन का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को आमतौर पर हल्की बारिश का रिमझिम बारिश का अनुमान लगाया है। बाद में दिन में आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान 39। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 41% थी। शहर में हवा की गुणवत्ता खराब थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिलायटम डेटा के अनुसार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचांक 258 था। शाम को लगभग 7 बजे आई धूल भरी आंधी के बाद वायु को गुणवत्ता और खराब हो गई। वायुमंडल में धूल और कार्बन के बारीक कण मिश्रित हुए मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना रिमझिम बारिश या हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान तापमान के अधिकतम में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। शनिवार को 24 घंटे में 3,08,522 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 3,92,459 नए मरीज मिले हैं। 3,684 लोगों की जान भी बचा ली गई है। इससे पहले शुक्रवार के रिकॉर्ड 4,01,911 नए संक्रमितों की पहचान हुई। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। यही नहीं, यह आंकड़ा सबसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका में मिले नए मरीजों के 7 गुना का है। वहां शुक्रवार को 58,700 केस आए। पूरी दुनिया में 866 लाख लोग मरीजों की पहचान हुई है। इसमें से लगभग आधे भारत में ही मारे गए हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही है। बीते दिन दुनिया में कोरोना से 14,285 लोगों की जान गई। इनमें 3,521 मौतें भारत में रिकॉर्ड की गई है। यानी दुनिया में बीते 24 घंटे में हुई मौतों में हर चौथी मौत भारत में होती है। यहाँ सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई है, जहाँ 822 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजस्थान में मचे हाहाकार के बीच राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के ऑक्सीजन कोटे को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आगामी 2-4 दिन में राज्य को 100 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऑक्सीजन पश्चिम बंगाल में बने सेल के प्लांट और ओडिशा में बने टाटा के प्लांट से आएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि ऑक्सीजन दवाइयों की कमी व्यथित करने वाली है, विदेशों से मदद लेकर हेल्प करें। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में आगामी 2 सप्ताह के अंदर प्रतिदिन 400 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की आशंका है। मौजूदा वक्त में करीब 280 से 300 मीट्रिक टन की मांग की है, लेकिन सभी जगहों में राजस्थान को प्रतिदिन अधिकतम 280 मीट्रिक टन की उपलब्धि हो रही है। यह ऑक्सीजन भिवाड़ी से 100, जामनगर से 40, पानीपत से 15 के अलावा राजस्थान में अलग अलग शहरों में लगे प्लांट से 125 मीट्रिक टन मिल रही है। अब ओडिशा के प्लांट से 60 और पश्चिम बंगाल के प्लांट से 40 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन लगेगी। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग को देखते हुए गहलोत सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री 2 दिन पहले दिल्ली गए थे। यहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला से मुलाकात कर ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाने की मांग की थी। इस दौरान मंत्रियों ने गृह मंत्री, रेल मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीसी के जरिए बातचीत कर राज्य के मौजूदा हालातों को बताया था। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जाने पहचाने वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल।
वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले दिनों खाली दौड़ रही ट्रेनों को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे की तर्ज पर अन्य जाने वाले रेलवे भी अपने यहां खाली दौड़ रही ट्रेनों को रोजाना अग्रिम आदेश तक रद्द करने के एक के बाद एक आदेश निकाल रहे हैं। इसी के तहत जयपुर से गुजरने वाली 60 ट्रेनों के संचालन को बंद किया जा रहा है। रेलवे के डेप्यूटी जीएम और CPRO लेफ्टिनेंट सचिव शीश किरण ने बताया कि उत्तर रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से कोटा श्री गंगानगर 1 मई, हिसार कोटा हिसार श्री गंगानगर कोटा 2 मई, हिसार कोटा 3 मई और दिल्ली राजकोट दिल्ली वाया जयपुर 7 मई से अगले आदेशों तक रद्द रहेगी। कोटा से श्री गंगानगर और हिसार जाने वाली ट्रेनों का संचालन शेखावाटी अंचल के चूरू सिकार से होता है। इसके अलावा गंगानगर जाने वाली ट्रेन नागौर, डेगाना, बीकानेर, हनुमानगढ़ होकर संचालित होती है। ये ट्रेन इन शहरों के यात्रियों के लिए अपडाउन के लिहाज से अहम है। लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ दिनों से इन ट्रेनों में 90% सीटें खाली रही है। इसे देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यह निर्णय लिया है। इंदौर के निजी अस्पताल में युवक की कोरोना से मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रबंधक 4.5 लाख रुपए जमा करने पर अड़ा था। परिवार वालों का आरोप है कि बाहर से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी वही लाए थे। परिजन ने अस्पताल प्रबंधक पर दावा और इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। काफी विवाद के बाद अस्पताल प्रबंधक ने शव सौंपा। मामला एप्पल हॉस्पिटल का है। यहां 6 अप्रैल से नरेश सिंह निवासी चित्रकूट जो वर्तमान से संगम नगर में रह रहे थे। नरेश को संक्रमित होने के बाद एप्पल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां शनिवार सुबह मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को लेने की बात की तो अस्पताल प्रबंधन से इलाज के रुपए मांगे। परिजन ने बताया मरीज पॉजिटिव होने के बाद दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन सही से उपचार नहीं होने के चलते मौत हो गई। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधक पर दवाई, गोली और इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया। कहा कि सभी दवाइयां बाहर से मंगाई जाती थी। नरेश की पत्नी का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लिखे गए थे। परिवार का कहना है कि मुश्किल से इंजेक्शन का इंतजाम किया, उन्होंने एक भी इंजेक्शन नहीं लगा। सभी इंजेक्शन बेच दिए गए। पति के इलाज के लिए कर्ज लिया गया था। नरेश को 25 अप्रैल से वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल प्रबंधन ने रुपए 7 लाख बिल बना दिया था। 3 लाख रुपए पहले जमा कर चुके थे। अब 4.5 लाख रुपए और मंगा रहे थे। विवाद की स्थिति देखकर अस्पताल ने शव को परिजनों को सौंपा। बता दें, एप्पल अस्पताल में कुछ दिनों पूर्व प्रशासन द्वारा मेडिकल द्वारा रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई थी। कोरोना की चपेट में कई पुलिसकर्मी भी आ चुके हैं। हर थाने पर कई पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। फील्ड में रहने वाले पुलिस वालों की सेहत के लिए नुस्खे भी अपनाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर थाना प्रभारी खुद अपने स्टाफ के लिए काढ़ा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर पुलिस स्टाफ को भाप देकर इस संक्रमण से दूर रखा जा रहा है। पहली तस्वीर राजेंद्र नगर की है, जहां पर थाना प्रभारी अमृता सोलंकी अपने स्टाफ के लिए काढ़ा बनाती हुई देखी गई हैं। जहां एक और राजेंद्र नगर थाने में 9 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बचे हुए स्टाफ को इस संक्रमण से बचाने के लिए थाना प्रभारी अपने ही स्तर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। रोज शाम को रोकलोल के समय बीट के जवानों को थाने पर बुलाकर TI स्वयं आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर सभी को देती हैं, जिसके कि इस दूसरी लहर से बचाव किया जा सके। TI का कहना है कि थाने पर 80 लोगों का स्टाफ है और सभी दिन रात सड़कों पर ड्यूटी में लगे हुए हैं, इसलिए पुलिस को समझाने की जरूरत है। थाना प्रभारी का कहना है कि स्टाफ आने के उनके परिवार जैसे ही हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही यह कार्य चल रहा है। TI समेत 60 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 3 बीमार हैं, 3 वापस लौट गए हैं। 7 के परिवार कोरोना की चपेट में आए हैं, इसलिए वो छुट्टी पर हैं। लगभग 50 लोगों का स्टाफ सुबह शाम काम कर रहा है। इन्होंने परिवार से भी दूरी बना ली है या उन्हें गांव भेज दिया गया है। खजुराना क्षेत्र में भी कोरोना मरीजों की संख्या अधिक है। यहाँ 50 से ज्यादा कॉलोनियां हैं और लाखों को लोग रहते हैं। पुलिस वालों की हिफाजत के लिए भी रहवासियों ने भी कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बाप का सिस्टम लगा दिया गया है। दालचीनी, अजवाइन और अदरक मिलाकर भाप दी जा रही है, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद बताई गई है। पुलिस वाले जब ड्यूटी से समय निकाल कर आते हैं तो वो भाप लेते हैं, बाद में उसे सैनिटाइज भी किया जाता है।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा जताती है। ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक लगा पाती है या लोकसभा चुनाव 2019 की तरह भाजपा अपना दखमम दिखाएगी। बता दें कि राज्य के 294 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी, जबकि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ। बंगाल में चुनाव नतीजों की शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। अब तक 242 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं और टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती जारी है। 200 से ज्यादा सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुका है। वहीं टीएमसी ने बढ़त का शतक मार दिया है। सुबह 9:19 पर टीएमसी 107 सीटों पर आगे चल रही है और भाजपा 100 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक 182 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। इसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर देते हुए 85 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस अब 4 सीटों पर आगे चल रही है। कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों को न तो समय पर ऑक्सीजन मिल पाती है और न ही शहर तक के लिए एम्बुलेंस। जोधपुर जिले के औसिया क्षेत्र के तापू गांव में कोरोना संक्रमित मां की जान बचाने के लिए एक युवक बेहतरीन जुगाड़ के दम पर उन्हें इलाज के लिए करीब 70 किलोमीटर दूर जोधपुर तक ले आया। युवक अपने इस प्रयास में मां को मौत में मुंह से खींचकर लाने में कामयाब रहा। जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण चलते मरीजों को जोधपुर लाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या एम्बुलेंस की है। ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में जिन मरीजों को लेकर की जरूरत साथ जोधपुर पहुंचाना है तो वे यहां तक कैसे पहुंचे। औसिया तहसील के तापू गांव से एक कोविड मरीज को जोधपुर लाना था, लेकिन समस्या वही, एम्बुलेंस नहीं मिली। बुद्धराम विश्रोई ने मां को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाया और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उन्हें जोधपुर लाया गया। मां की तबीयत गड़बड़ाने पर वह अपने बहनोई के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर भी लाया है, लेकिन इसके बावजूद मां की तबीयत में सुधार हुआ। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है, तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। गांव में कोरोना की क्या स्थिति है, इसके लिए सरकार ने कैसे इंतजाम कर रखे हैं, लोगों के बीच इसको लेकर कैसी जागरूकता है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पटना सचिवालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुरकुरी राजधानी का सबसे नजदीक का गांव है। यहाँ की व्यवस्था पर अफसरों की नजर रहनी चाहिए। फुलवारी शरीफ का कुरकुरी गांव अनीसाबाद मोड़ पर से ब्लचमिक होते हुए अंदर की तरफ है। फुलवारी शरीफ से भी गांव पहुंचने का रास्ता है। कुरकुरी में पहुंचने पर सन्नाटा है चारों तरफ। दिन का लॉकडाउन नहीं है बिहार में, फिर भी सन्नाटा है। जो कुछ लोग घर से बाहर खैनी लटा रहे हैं और बरामदे पर झाड़ू लगा रहे हैं, वे भी मास्क लगाए हुए हैं। मानो कोरोना से मौत के आंकड़े ने इस गांव के लोगों को भी सहमा दिया है। कुरकुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में अभी तक कोविड जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले जब कैंप लगा था तो 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। यहाँ 5 बेड की व्यवस्था है, पर ठीक से 4 बेड कमरे में लगाए जा सकते हैं, इसलिए एक बेड ऐसे ही पड़ा है। दोपहर होने तक 1-2 मरीज ही आए हैं। एक CHO खुशबू कुमारी यहाँ है। 2 ANM की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर है।
कोविड के प्रेशर की वजह से दोनों की ड्यूटी प्रखंड अस्पताल में लगाई गई है। 7 आशा कार्यकर्ताओं को इस उपकेंद्र से जोड़ा गया है, लेकिन ये सभी भी यहाँ नहीं दिखाते हैं। बताया गया है कि सभी फील्ड में हैं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते कारोबार प्रभावित होने से स्पाइसजेट ने अप्रैल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों का 50% तक वेतन रोका है। इस संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि पायलट और कैबिन क्रू सहित कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन 10 से 50% तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ड्राइवरों जैसे जूनियर कर्मचारियों को अप्रैल में पूरी तनख्वाह दी गई है। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह अप्रैल में कोई वेतन नहीं लेंगे। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से विमानन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि हवाई यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। स्पाइसजेट से प्रवक्ता ने कहना है कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। विमानन कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि कम वेतनमान वाले कर्मचारियों को वेतन टाले जाने से कोई दिक्कत न हो और उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएमडी ने अपना पूरा वेतन छोड़ने का फैसला किया है। यह केवल एक अस्थायी उपाय है और कंपनी द्वारा रोके गए वेतन का भुगतान हालत पूरी तरह सामान्य होने के बाद किया जाएगा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों ने भारत से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई, हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों ने अपने नागरिकों को भारत में यात्रा न करने की सलाह दी है। नागरिकों का कहना है कि मौजूदा समय में वो भारत आने और जाने से बचें। मालूम हो कि देश की विमानन कंपनियां अब 31 मई तक किराया नहीं बढ़ा पाएंगी। विमानन मंत्रालय ने कहा कि घरेलू उड़ानों पर किराया कैप 31 मार्च तक जारी रहेगा। ध्यान दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को भारी कीमत से बचाने के लिए घरेलू विमानन सेवा पर कैप लागू किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने 26 अप्रैल को जारी एक बयान में यह भी कहा है कि एयरलाइन की क्षमता 80% पर कैप अगले महीने के अंत तक भी बरकरार रखी जाएगी। यह आदेश अब आया जब विमानन कंपनियों ने सरकार से 60% तक क्षमता कम करने की अपील की थी, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण बुकिंग में कमी आ गई है। कमला राजा अस्पताल में डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां शनिवार शाम 2 महिलाओं की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया है। महिलाओं के परिवार वालों को डॉक्टरों ने अस्पताल में दौड़ कर डंडों से पीटा। इस दौरान कंपू थाना पुलिस भी मौजूद थी। बीच बचाव करने पर पुलिस के भी जुमकड़ी हुई। सूचना के बाद पुलिस कर्मियों और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद भी डॉक्टरों के तेवर कम नहीं हुए। मारपीट के बाद उन्होंने अपनी ही सुरक्षा की मांग कर डाली। पीटने वाले लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट की मांग की थी। डॉक्टरों की मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जेएएच समूह का कमला राजा अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि डॉक्टरों की मनमानी और उनके परिवार वालों को डंडे पर बरसाने कारण है। अस्पताल के 3rd फ्लोर कमिल फिल्मे वार्ड में बढ़ती तक महिला मरीज की शनिवार शाम मौत हो गई है। मौत होने पर परिवार वाले नाराज हुए हैं। आरोप था कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन ठीक तरह से और समय पर नहीं लगाया। इस पर मौजूद डॉक्टर बहस करने लगे। परिजन कुछ ज्यादा गुस्से हुए थे तो डॉक्टरों ने पुलिस बुला ली। कंपू थाना में एएसआई महेंद्र कुमार पहुंचे थे। इस समय पास के ही रूम में एक गुप्ता परिवार की रजनी नाम की महिला बढ़ती थी। महिला की हालत नाजुक थी। इसी बीच रजनी गुप्ता की भी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत शव ले जाने के लिए कहा। गुप्ता परिवार ने डेथ सर्टिफिकेट मांग लिया। वहां मौजूद डॉक्टरों का कहना था कि डीन ने उनको कोई भी कागज देने से मना किया है। इस पर बहस होने लगी। डॉक्टर गुस्से में आ गए और उन्होंने पीट दिया। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।